Are you ready? 20 seconds start now. Ten seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज जो है एक टॉपिक और आपके लिए लेके आए हैं। मैंने पिछले वीडियो में जो है आपको जो है ये बताया था कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है और वैश्वीकरण के कारण क्या है। इस वीडियो में जो है मैं आपको वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सांस्कृतिक प्रभाव क्या है हम इस वीडियो में समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि संस्कृति पे कैसा प्रभाव पड़ा वैश्वीकरण का। तो चलिए वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में मैं बता रहा हूं कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव कौन कौन से पड़े। तो देखिए वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव जो है बहुत तरीके से पड़े और अगर मैं सबसे पहला अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला जो है वो खान पान में बदलाव। अब खान पान में बदलाव का मतलब है कि आज मान के चलिए कि मैं एक साइड जो है मैं आपको मोमोज की दुकान लगा दूं, मोमोज की, और दूसरे साइड जो है मैं आपको लस्सी की दुकान लगा दूं। तो आप देखेंगे कि मोमोज वाली दुकानों पे ज्यादा भीड़ नजर आएगी। कारण ये है कि हम पश्चिमी सभ्यता के मतलब बाहर की कंट्रियों के फूड पर ज्यादा जो है आजकल हम क्या होते हैं उस पे जो है हम ज्यादातर जो है अट्रैक्ट होते हैं, उन अग्रसर उनके ऊपर हम ज्यादा होते हैं, वो खाने की लालसा हमारी आजकल ज्यादा होती है। तो देखिए हमारे खान पान में बदलाव हुआ। दूसरा जो है हम अगर पढ़ते हैं तो दूसरा जो है अगर हम पढ़ रहे हैं तो रहन सहन या पहनावा कह सकते हो। पहनावा, मान के चलिए पहनावे में अगर हम बात करें तो नीली जींस। अब ये नीली जींस का मतलब क्या है? पहले हम जो है किन चीजों को धोती कुर्ता ये पहनना हमारा जो है एक सांस्कृतिक तौर तरीका था, लेकिन आजकल जो है हम किस पे फोकस करते हैं? जींस पैंट पहनने पर। कम ही लोग होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे जो अभी जो है धोती कुर्ता पहनते होंगे, बाकी ऑलमोस्ट 90% से ऊपर लोग जो है क्या है नीली जींस शर्ट इन्हीं पे ज्यादा जो है फोकस करते हैं। तो इससे भी जो है वैश्वीकरण पर प्रभाव पड़ा और देखिए जो है हमारे पहनावे पे भी जो है क्या पड़ा, रहन सहन पर भी जो है क्या पड़ा, फर्क पड़ा और प्रभाव पड़ा। तो ये है आपका रहन सहन पर बदलाव आना। तीसरा अगर हम पढ़ेंगे पश्चिमी सभ्यता की ओर जाना। हम आजकल जो है पश्चिमी सभ्यता को ज्यादा अपना रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को ज्यादा मान रहे हैं। तो ये इसका जो है डेफिनेशन है और इसकी जो है इसकी मीनिंग है। मतलब हम अपनी कंट्री की चीजों को छोड़कर हम दूसरी कंट्री पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर हम बात बताएं तो रॉक संगीत को अपनाना, विदेशी, मतलब हम आजकल जो है विदेशी रॉक सॉन्ग मतलब दूसरी की कंट्री पर इंग्लिश गाने ज्यादा पसंद करते हैं। भले ही हमें वो वर्ड समझ में नहीं आ रहा, मान के चलिए कि हमें मतलब कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रही, लेकिन हम क्या करते हैं इंग्लिश गाना सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। ये जो है मान के चलिए कि
कोई कान में लीड लगा रखा है और उसमें वो जो है क्या कर रहा है, वो गाने सुन रहा है और इंग्लिश गाने सुन रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा लेकिन वो जो है इंग्लिश गाने सुन रहा है। तो आज इस पे भी जो है संगीत के ऊपर भी जो है प्रभाव पड़ा किसका, वैश्वीकरण का। और अगर हम बात करें विदेशी त्योहारों को अपनाना। विदेशी त्योहार का मतलब क्या है, मान के चलिए वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे जो है सबको याद रहता है, विदेशी त्योहार है, वैलेंटाइन डे सबको याद रहता है। लेकिन अगर हम ये पूछ लें बच्चों से या किसी से भी कि बताइए जो राजा राम मोहन रॉय कौन थे, या मान के चलिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे, तो बहुत कम ही लोगों को ऐसा होता है कि पता होता है वो कौन थे। लेकिन विदेशी त्योहार में अगर हम वैलेंटाइन डे की बात करें तो वो डेट सबको याद रहती है कि इस डेट को है, इस डेट से इस डेट तक चलेगा। ज्यादातर लोगों को ये चीज आजकल पता है। तो देखिए हम विदेशी त्योहारों पर भी जो है क्या कर रहे हैं, ज्यादा जो है फोकस कर रहे हैं। तो इस पर भी जो है क्या हुआ, वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा। आगे हम बात करेंगे विदेशी फिल्मों को देखना। हम लोग जो है विदेशी फिल्म देखना आजकल ज्यादा पसंद करते हैं। अपने बॉलीवुड के मुताबिक, अपने यहाँ के मुताबिक, अपनी यहाँ की मूवी देखने के मुताबिक हम जो है विदेशी फिल्मों को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो फिल्में हम पर ज्यादा असर डाल रही है, हम वही ज्यादा देखते हैं। तो देखिए फिल्मों पर भी पड़ रहा है, क्या कहते हैं, त्योहारों पर भी पड़ रहा है, हमारी भाषाओं पर भी पड़ रहा है। अगर हम बात करें भाषा की, भाषा पर भी प्रभाव है ना। इंग्लिश, आजकल हम इंग्लिश के लिए कितना अट्रैक्टिव होते हैं, जगह जगह बच्चे जो है क्या होते हैं, इंग्लिश सीखने जाते हैं कि मतलब मुझे इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना है। इंग्लिश तो हमारे यहाँ की लैंग्वेज है नहीं, इंग्लिश भी तो बाहर की ही लैंग्वेज है, तो उस पर भी हम कितना फोकस करते हैं। तो बताइए भाषा पे भी जो है कितना प्रभाव डाल रहा है वैश्वीकरण। तो आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा। और अगर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो बोलिए सर इसी तरीके से समझाते रहिए। और ये करने के लिए मुझे मोटिवेट होना होगा, और अगर मुझे मोटिवेट होना है तो आपको जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, ताकि जो है मेरा मनोबल बढ़े और मैं इस तरीके से आपके लिए और भी मेहनत करूं। तो आप बोलो करोगे ना? और अगर करोगे, आपका काम बस इतना है कि आप जो है इन वीडियो को बस शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आपके दोस्तों को अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वो जरूर देखेंगे। तो मेरा भी मैसेज जो है आप तक बहुत अच्छे से जाएगा और आपको भी मदद मिल जाएगी घर बैठे। तो देखिए आगे हम और पढ़ें तो महिलाओं की स्थिति में सुधार और कमी। अब मैं बात बताऊं, महिलाओं की स्थिति में सुधार और कमी कैसे हुआ। मान के चलिए कि महिला, देखिए पश्चिमी देशों में महिलाओं को बहुत कदर किया जाता है, वहां पे लोगों को शिक्षा दी जाती है महिलाओं को, वहां पे लड़के और लड़की में कोई असमानता नहीं करते। तो हमारे यहाँ पर भी जो है क्या है, पश्चिमी देशों को जब हम अपना रहे हैं हर चीजों को, तो महिलाओं के विचार को भी हम अपना रहे हैं। हम आजकल जो है अपनी यहाँ पे लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए। लड़कों के बराबरी में हम जो है क्या देते हैं, उन्हें समानता देते हैं शिक्षा के आधार पर। तो देखिए कितना मतलब बदलाव आ रहा है महिलाओं की स्थिति में। आप बोलेंगे सर कि कमी कैसे आ रही है, तो देखिए कमी में आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें जो है महिलाओं का मिसयूज होता है। मिसयूज का मतलब है कि आप एक एग्जांपल दीजिए, एडवर्टाइजमेंट होती है, आप टीवी में हर कोई देखते होंगे कि एडवर्टाइजमेंट आता है। एक शैम्पू का एडवर्टाइजमेंट करना है तो शैम्पू के एडवर्टाइजमेंट में महिलाओं को किस किस रूप में दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत हमारे लिए जो है हमारे लिए सोचने की जो है बात है। और ये बढ़ावा क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम वैसे एडवर्टाइजमेंट देखना पसंद करते हैं। अगर हम ना देखेंगे ना वो बढ़ावा देंगे, तो ये कमी हुई। देखिए
मैं इस चीज को पूरा क्लियर नहीं बता सकता। आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ गए हैं कि मीनिंग मिसयूज कैसे होता है महिलाओं का, तो ये कमी भी हुआ। एक तरफ अगर बढ़ावा मिला है महिलाओं की स्थिति में, तो कमी भी यहाँ पर एक देखने को मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। बाकी अगर हम बात करें रूढ़िवादिता का अंत, क्या है, हम जो है पुरानी विचारधाराओं पर पहले बहुत ज्यादा जो है फोकस करते थे। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, हमें उधर नहीं जाना, मतलब हम पत्थर फेंक देते हैं तब जाते हैं, या घर में जो है क्या कहते हैं कांच फूट गया तो अब शगुन हो गया। इस तरीके की पुरानी विचारधाराएं हमें बहुत थी। लेकिन हमने जैसे जैसे पश्चिमी देशों की सभ्यता को अपनाया तो हमें ज्ञान आया, तो हमें पता चला कि नहीं, ये तो रूढ़िवादिता है, ये पुरानी विचारधारा है, इसको अपनाना ठीक बात नहीं है, और हमने जो है उसको जो है कम किया। तो देखिए बहुत सारे फायदे भी हुए हमें पश्चिमी देशों की चीजों को अपनाकर, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए हानिकारक भी हुआ। उसमें हमें जो है सोचने की जो है जरूरत है कि कौन सी चीजों को अपनाना चाहिए, बाहर की देशों की चीजों को, कौन सी चीजों को नहीं अपनाना चाहिए। वो तो हम लोगों को सोचना चाहिए, हमारे समाज को सोचना चाहिए। तो बच्चों ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर लिखिए और मुझे बताइए कि सर ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, और अगर कोई कमी नजर भी आ रही है आपको तो कमेंट्स में लिखकर बता दीजिए, मैं उसको जरूर सुधारूंगा। आशा करता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत अच्छे से जो है देख रहे होंगे और जो है समझ रहे होंगे। जय भारत, जय हिंदुस्तान।